बच्चों में कक्षा 12 रसायन भाग 2 पुस्तक का पहला चैप्टर हैलो एल्केनियम हैलो एरीन पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, सफ़र तय करते करते हम हैलो एरीन का नामकरण पर पहुँच गए हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हमने आपको हैलो एल्केन का नामकरण कैसे किया था, इसकी संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दिया था। बच्चों, आज हम आपको हैलो एरीन का नामकरण कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको यह पता है, पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है, हैलो का मतलब है ऐसा तत्वों का समूह जिनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एरीन क्या है? एरीन माने ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एक बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, उसे हम एरीन कहते हैं। इसका उदाहरण बेंजीन है। तो कुल मिलाकर के जब हैलोजन और बेंजीन आपस में जो है इकट्ठा हो करके क्रिया करके जब जिस यौगिक का नाम निर्माण करते हैं, उस यौगिक का नामकरण हम कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं। तो बच्चों, हम पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे सी ये हुआ ये H जुड़ा, यहाँ H जुड़ा और यहाँ H जुड़ा और यहाँ H जुड़ा। बच्चों, जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें 6 कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन है। जुड़े तो 6 बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ क्लोरीन आ जाता है। अब इसका आपको एक क्लोरो बेंजीन है। इसका नाम क्या है? क्योंकि हैलो एरीन है तो हैलो से क्लोरो हो गया, एरीन से बेंजीन हो गया। इसका नाम क्लोरो बेंजीन है। अब इसका नामकरण करने के लिए बच्चों हमको ये इस रूप में आता है। इसे हम लिख सकते हैं C6H5Cl। ये नाम दे दिया जाएगा संकेत आपको, और कहा जाएगा कि इसका नामकरण आप करिए। बच्चों, नामकरण जो है एक तो साधारण विषय होता है और एक होता है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति की चर्चा हम उसका पूरा जो है फुल नेम भी आपको अगले क्लास में बता चुके हैं, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों, ऐसे दिया रहेगा C6H5Cl, जिसका नामकरण IUPAC पद्धति में आपको करना रहता है। तो IUPAC पद्धति में इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इससे हम संरचना का निर्माण करेंगे, जो हमने बना दिया है। इसमें 6 कार्बन हैं, 5 हाइड्रोजन हैं, 1 क्लोरीन है। अब इस संरचना का निर्माण करने के बाद बच्चों हम इसमें कार्बन का अंकन करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। एक सवाल मन में आपके उठ जाना चाहिए कि हमने जो अंकन किया, इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5 माना, इसको 6 माना। क्या हम 1 इसको मान करके 2 इसको 3 और 4 5 6 नहीं कर सकते? ऐसा भी तो अंकन कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। उसका कारण है बच्चों, हम का जो बंद श्रृंखला में कार्बन हैं, उनका अंकन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम उनका अंकन घड़ी के सुई के चलने की दिशा के अनुकूल करते हैं। फिर से सुन लीजिए, घड़ी के सुई के चलने की दिशा के अनुकूल ही हम इन कार्बनों का नामांकन हम करते हैं। ठीक इस प्रकार से हमने, क्योंकि घड़ी की सुई जो है ये इस साइड से साइड चलती है, इसलिए हमने इसका अंकन भी इधर से किया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हम देखेंगे इसका कि जो हैलोजन समूह है, क्लोरीन है या अन्य कोई हैलोजन समूह है, तो किस कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से वह जुड़ा रहता है उसकी संख्या को हम पहले लिखते हैं। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए क्लोरीन यहाँ ना जुड़ करके यहाँ
मान लीजिए क्लोरीन यहाँ से हट करके हम यहाँ जोड़ ले, यहाँ Cl कर दे, यहाँ H कर दें, तो नामांकन हमारा सही है, तब फिर नामांकन हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि नामांकन हम वहीं से यह नामांकन करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि जब इसका अंकन करने लगे कार्बन का, तो हैलोजन समूह सबसे कम संख्या वाले कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ 2 से जुड़ गया है और यहाँ कर देते तो 1 से जुड़ता है, इसका अंकन फिर हम यहाँ ऐसे न करके फिर ये हम इसका अंकन जो है हम करते, एक इसको मानते हम 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। तो लिखेंगे कि जिस कार्बन से जुड़ा है तो यह पहले कार्बन से जुड़ा है, तो एक हाइफन क्लोरो, हैलो समूह की जगह क्लोरो और लिख देंगे एरीन की जगह बेंजीन। ये हो गया 1 हाइफन क्लोरो बेंजीन। एक उदाहरण और दे रहे हैं बेटा हम, यहाँ लिख लीजिए इसको C6H5Cl। अब चलिए C6H4Cl2, अब देखिए इसको बनाइए। इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ एक Cl जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, बाकी जगह H जुड़ गया। अब देखिए गौर से देखिए, अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब किस किस से कार्बन जुड़ा है? पहले से और दूसरे से। तो 1, 2 हाइफन कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 2। तो लिखेंगे हम डाई, 2 को रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं? डाई। और Cl जुड़ा है तो इसको लिखेंगे हम क्लोरो। 1 हाइफन 2 1, 2 हाइफन डाई क्लोरो और बेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेंजीन। अब एक उदाहरण और ले लीजिए, C6H3Cl3। अब चलिए C इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ Cl जुड़ गया, यहाँ Cl जुड़ गया, यहाँ Cl जुड़ गया, बाकी अब 1 2 3 4 5 6 किस किस से जुड़ा है? पहले कार्बन से, तीसरे कार्बन से और पांचवें कार्बन से। 1 1 3 5 कितने क्लोरीन है? 1 2 3। 3 से क्या हो गया? यहाँ ट्राई, और क्लोरीन है तो क्लोरो ट्राई क्लोरो बेंजीन आ गया। इस प्रकार से हैलोजन समूह जब जुड़ता है तो जितने हैलोजन समूह जुड़ते हैं उस हिसाब से बच्चों हम इसका नामकरण करते हैं। अगर और जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी संख्या को लिख करके, क्लोरो लिख करके लास्ट में बेंजीन लिखते हम चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जुड़ता है। बच्चों हैलो एरीन में इन क्लोरीन के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ बहुत से हैं जो जुड़ते हैं, उनके हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने हम। जैसे मान लीजिए C6H2 C2H5 CH3Cl2। अब ये यौगिक दिया हुआ है C6H2 C2H5 CH3Cl2, ये यौगिक दिया हुआ है, इसका नामकरण करना है। आप देखिए पहले 6 कार्बन है तो हमने 6 कार्बन का पहले फिगर बनाया। इस तरह से बन गया। अब हमको क्या जोड़ना है? 1 2 पे कार्बन जोड़ लिया और यहाँ हमने जोड़ दिया C
यहाँ इस प्रकार से संयोजन हम करते हैं। देखिए गौर से, Cl2 6 कार्बन थे और 2 हाइड्रोजन भी हमने यहाँ ऐड कर दिया। 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने लिख लिया और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब C2H5 जुड़ा है तो C2H5 जोड़ दिया, CH3 जुड़ा है तो CH3 को भी हमने जोड़ दिया। उसके बाद Cl2 जुड़ा है तो चूंकि क्लोरो समूह जो है वो पूर्ण लग्न समूह है, पूर्ण लग्न तो एल्किल भी है, लेकिन अगर क्लोरो एल्किल दोनों जुड़ा है तो एल्किल को हम कम कार्बन की माने क्लोरो समूह को कम कार्बन देते हुए हमने यहाँ इसको लिख दिया। लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नामकरण करेंगे हम। क्या नामकरण करेंगे? देखिए किस किस से कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, 1,2 हाइफन कै क्लोरीन है 2 तो डाई क्लोरो। पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा और दूसरे कार्बन से तो 1,2 2 कार्बन हैं, 2 क्लोरीन हैं तो डाई क्लोरो और फिर हाइफन लगाया। अब क्या जुड़ा है? एक ये C2H5 क्या है? एथिल है और CH3 क्या है? मेथिल है। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि किसी एल्केन से जब कोई एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो वह एल्केन एल्किल बन जाता है। यहाँ C2H6 से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के C2H5 बनाया, C2H6 वो एथेन का सूत्र है तो ये एथिल बन गया और C2H4 मेथेन का है, इससे एक हाइड्रोजन हट करके CH3 मेथिल बनाया। अब इसका नामकरण करने के लिए पहले एथेन रखेंगे कि पहले एथिल रखेंगे कि पहले मेथिल? इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो अक्षर पहले आता है उसका नामांकन हम पहले करते हैं, जो अक्षर बाद में आता है उसका नामांकन हम बाद में करते हैं। तो एथिल से ए आया, ए पहले आएगा, और मेथिल से यम आया, यम बाद में आएगा। तो पहले हम एथिल का नामांकन करेंगे, उसके बाद तब मेथिल का नामांकन करेंगे। तो एथिल किससे जुड़ा है? 3 से, तो 3 हाइफन एथिल हो गया और फिर हाइफन, फिर मेथिल की बारी आई, किससे है? 4 हाइफन मेथिल हो गया और अंत में हम बेंजीन लिख देंगे। इस तरह से बच्चों एरिल हेलो एरिन का नामकरण IUPAC पद्धति में IUPAC पद्धति में हमने आपको नामकरण करना हमने आपको सिखाया।